मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्रहचाल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कमजोर ग्रहों की श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं राहु ग्रह को। तो आज का वीडियो होगा राहु ग्रह के संबंध में। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि राहु एक छाया ग्रह है, लेकिन इनका अपना रुतबा किसी अन्य ग्रहों से कम नहीं है। इनको कलयुग का राजा भी कहा गया है। राहु जीवन में बड़ी उठापटक ला सकते हैं या आपको फर्श से अर्श की सफर करा सकते हैं। जी हाँ, राहु एक बहुत ही मित्रों बड़ी चीज है। क्या लक्षण होंगे अगर आपकी कुंडली में राहु पॉजिटिव है या ताकतवर है? आइए इसको जानते हैं। आपके जो है क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे। सबसे पहली बात यह होगी कि यदि आप गैर परंपरावादी सोच के मालिक हैं, यानी जो परंपरा चली आ रही है उनसे हट करके अगर आप सोचते हैं, जैसे कि आप जो भी लीक से हटकर अगर सोचते हैं, यानी कि एक चली आ रही परंपरा को आप तोड़ते हैं, तो समझिए कि आपका राहु जो है पॉजिटिव होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि मान लीजिए ये ज्योतिष है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो ज्योतिष में ये कहा गया है कि शनि, राहु, केतु ये बहुत ही अशुभ ग्रह माने गए हैं, खराब ग्रह माने गए हैं। ये लोगों की सोच है, इसमें एक सोच लोगों ने निकाली। तो अगर हम इस सोच को बदल देते हैं और हम जो है क्या नाम एक नए तरीके से जो है अगर समझते हैं, तो माने कि आपका राहु जो है पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा राहु आपका। यानी सेट पैटर्न को बहुत सालों से जो उसके बारे में कहीं से सुनी हुई कही हुई बातें चली आ रही हैं, उनको हम नकार कर एक और नई सोच यदि पैदा कर देते हैं गैर परंपरागत तरीके से, मतलब वो परंपरा नहीं है, मतलब इस तरह से सोच लेकर आना और समाज को एक नया फॉर्मूला देना अच्छे और पॉजिटिव राहु की निशानी है। आप टेक्नोलॉजी में, तकनीकी क्षेत्र में यदि समझते हैं कि आप नई नई चीजों का उपयोग करते हैं टेक्नोलॉजी में, यानी कि आप जो है कंप्यूटर गेम खेलते हैं, है कि नहीं, ऑनलाइन आप गेम खेलते हैं, और जो है क्या नाम आपका राहु यदि अच्छा है, मतलब अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका राहु अच्छा है, आप गेम खेलते खेलते सोचने लगते हैं कि क्यों ना मैं ही एक गेम तैयार कर दूं, तो आपका राहु और बहुत अच्छा हो गया मित्रों। तो राहु जो है क्या है कि एक एम्पलीफायर का काम करता है। सबसे बड़ी बात यह है, यानी आपकी जो सोच है उसको और आगे बढ़ाता है। यदि आप मान लीजिए एरोनॉटिक्स, अंतरिक्ष के क्षेत्र हुआ, एस्ट्रोनॉमी हुई, खगोल विज्ञान हुआ, उसके क्षेत्र में यदि आप जो है इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपका राहु एक पॉजिटिव राहु है, ये मान के चलिए निश्चित रूप से। अगर आप हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं, हवाई जहाज उड़ाने की ट्रिक जानना चाहते हैं, टेक्निक जानना चाहते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं, तो आपका राहु अच्छा हो सकता है। जब आप अंदर ही अंदर किसी इच्छा की पूर्ति के लिए आपके अंदर एक आग सुलगने लगती है, तब आप उसके लिए, उसको पाने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं। मतलब किसी ने कहा कि अरे ये सब छोड़ो, इसमें क्या रखा है,
लेकिन नहीं, आपको जो है उसकी बातें जो है बिल्कुल उल्टी लगती हैं और आप उसको जो है हजम नहीं कर पाते हैं, उसकी बातों को, दूसरे की बातों को। पर आप जो है क्या नाम, आग जो है आपके अंदर सुलग रही है, तो समझो कि आपका राहु पॉजिटिव है मित्रों। जो सपना आपको चैन से ना बैठने दे, आप रात दिन उसी सपने को देखते हैं, तो आपका राहु बहुत ही ताकतवर है, होगा। मतलब जरूरी है ये कि आपके साथ जो है मैं लगातार हो रहा हो, तो यहाँ पर आपको ये देखना जो है, देखना क्या है कि आपका राहु तो पॉजिटिव है, पर उस सपने को साकार करने के लिए आपको क्या करना है, ये भी आपको सोचना है। इस पर सोचिए, इस पर आप विचार कीजिए, तब आपका राहु जो है संतुष्ट होगा और बली होगा, वरना आप खाली पुलाव जो है पकाते रहेंगे मित्रों। तो जो मित्रों ऐसे सपने होते हैं, देखते हैं लोग, उसका राहु तो पॉजिटिव होता ही है और ताकतवर। लेकिन जो है क्या नाम, केवल सपने देखते हैं और उसको प्रैक्टिकल रूप में नहीं उतार पाते हैं, तो वो ताकतवर नहीं होता है। पॉजिटिव होगा लेकिन उसमें बल नहीं होगा। और जो उस चीज को प्रैक्टिकलिटी में बदल देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप मतलब उसका राहु बहुत ही पॉजिटिव के साथ साथ ताकतवर भी है। तो मित्रों जो है क्या नाम, इस तरह से अगर राहु कहीं कहीं आपके दिमाग की ताकत को जरूर परखता है, यदि आप बहुत दिमाग जो है क्या नाम की ताकत को रखते हैं, तो आप अपने दिमाग की ताकत को, अपनी प्लानिंग को जो है क्या नाम, यदि प्रैक्टिकल में उतार सकते हैं, तो ये अच्छे राहु की निशानी है, आप अच्छे राहु की स्वामी हैं। और यदि मित्रों दूसरी चीज और एक बात बता दें, राहु विशेष काम कहाँ करता है? पॉलिटिक्स में, फिल्म लाइन में, और इसके अलावा मीडिया में राहु राहु का नाम जो है क्या नाम बड़ा है। मतलब यदि आपकी इसमें रुचि है, मीडिया में या फिल्म लाइन में या जो है पॉलिटिक्स में, तो भी आपका राहु बहुत पॉजिटिव है। इन तीन फील्ड में के लिए निश्चित रूप से ताकतवर राहु चाहिए होता है। तो मतलब यदि आप जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स की जो, यदि आप बहुत इज्जत करते हैं, अपने दादा दादी वगैरह हुए, परदादा हुए है कि नहीं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं, तो आपका राहु पॉजिटिव है। और जो है क्या नाम, यदि आप ख्याली पुलाव, अब मतलब जो है हम बात करेंगे नेगेटिव राहु की, तो नेगेटिव राहु को कैसे पहचानेंगे हम? ये मतलब मैं बिना कुंडली देखे बात कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको देखना है। भाई बहुत से लोगों को कुंडली देखना नहीं जान आती है, तो आप देख सकते हैं कि क्या लक्षण है हमारे अंदर। तो जो है उससे ग्रहों के बारे में जानकारी होती है। मैंने अभी पिछले जो ग्रहों पर व्याख्या की है, 7 ग्रहों पर, उसमें यही सब्जेक्ट था कि आपका कमजोर शनि कैसा होगा, कमजोर बृहस्पति कैसा होगा, या बली बृहस्पति कब होगा, आपके लक्षण शरीर में दिखाई देंगे, आपके स्वभाव में दिखाई देंगे। तो यहाँ मित्रों अब हम, चलिए इसको छोड़िए, अब हम बात करते हैं नेगेटिव राहु की। यदि आप ख्याली पुलाव बनाना पसंद करते हैं, तो आपका राहु नेगेटिव है, नकारात्मक है, और बहुत ही कमजोर राहु है आपका। केवल आप ख्याली सोचते हैं। जब आपके दिमाग में ये बात चलती है कि जो मैं सोच रहा हूं उसे करूंगा कैसे, तो आप समझिए कि आपका राहु कमजोर है। राहु केवल आपके दिमाग की सवारी कर रहा है, इसमें ये मान के चलिए। यदि आपके अंदर जो है आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं है,
आप प्रतिस्पर्धा में या कंपटीशन में आप भाग ही नहीं लेते हैं, और जब आपका मन होता है तो तब बहुत देर हो चुकी होती है ना। तो आप समझिए कि जो है क्या नाम, आपका राहु कमजोर भी है और निगेटिव भी है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप अपने जो है, आपने मान लीजिए डिसाइड किया कि मुझे ये करना है, कल आपके मित्रों ने कह दिया अरे भाई इसमें क्या रखा है, इसको करने से क्या फायदा है, और आप गए और आपने अपना घर पर जाकर के अपना डिसीजन बदल दिया कि अब तो मैं ये नहीं, ये करूंगा, तो आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है कि नहीं, और क्या कर सकते हैं या कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप जो है क्या नाम, अपने जीवन में के गोल को आप समझते ही नहीं हैं, उसको फिक्स ही नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ही कमजोर राहु की मित्रों निशानी है। इसी तरह से यदि जब आप जो है क्या नाम अधिकतर भ्रम की स्थिति में रहते हैं, जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए, आपने एक शर्ट लेना है आपको, और उसकी चॉइस करने में आपने घंटों लगा दिए, कई दुकानों पे जा रहे हैं और आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो समझिए कि आपका राहु बहुत ही खराब है, कमजोर है। सॉरी। यदि आप बहुत सोचते हैं कि बहुत सोचते हैं, सोचते ही रहते हैं, आपका सिर दर्द बना रहता है, आपको माइग्रेन की शिकायत हो गई है, बार बार होती है, तो फिर आपका राहु निगेटिव है, उसे निगेटिव समझिए। अब राहु को अच्छा कैसे कर सकते हैं मित्रों, इसका मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं कि राहु को अच्छा किया जा सकता है। आप जो है मेडिटेशन करें, और जो है एक चांदी का हाथी अपने साथ रखें, तो राहु आपका अच्छा होने लगेगा, क्योंकि वो हाथी राहु को कंट्रोल करेगा। तीसरा सबसे बड़ा उपाय है कि माँ दुर्गा की आराधना करें, तो आपका राहु मजबूत होगा। तो मित्रों आज इतना ही। अब अगला वीडियो मैं केतु पर लेके आऊंगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आता हो तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।